सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस स्टडी विद रोहित। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। आपके अपकमिंग जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनमें ये सब चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपके अलग अलग एग्जाम्स में, तो उनको मैंने कंबाइन करके आपके लिए सेट्स तैयार किए हुए हैं। तो मैं आपके साथ आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। हमारा रहेगा किस तरह कवर करेंगे। तो गाइज हम एक वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको वीडियो लेंदी ना लगे। ठीक है, जैसे आगे 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 हमारी वीडियो चलेंगे, जैसे आप कहेंगे हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक, तो मैं कह दूं कि ये जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम फुली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जहाँ पे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करें ना करें डिपेंड्स अपॉन यू। वीडियो लाइक करें, अगर अच्छी होगी नहीं होगी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे, अगर हम में कोई त्रुटियाँ रहेंगी वो भी हमें आप बताएंगे। तो आप क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आज पहली वीडियो है तो पहले वीडियो में ज़्यादा बातें करूंगा। आगे से आपको कोई भी बातें बीच में वीडियो के फालतू बातें नहीं मिलेंगी। मेरी वीडियोस बिल्कुल शॉर्ट एंड शॉर्ट रहती हैं, बिल्कुल भी हम फालतू बातें वीडियोस में नहीं करते हैं। ठीक, तो आपके सामने सबसे पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन इस तरह से शो होगा। आपको उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी प्लेस को सिलिकॉन वैली जो है, इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सी प्लेस को कहा जाता है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस रहेंगे, आपके सामने हैं दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु या हैदराबाद। ठीक है गाइस, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपने किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो आपको परफेक्ट लगता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है, मैंने ये पहले कहा कि मैं आपको फुली एक्सप्लेन करवाऊंगा यहाँ पे किस लिए इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन वैली सबसे पहले किसको कहते हैं, बेंगलुरु को हम सिलिकॉन कहते हैं। बेंगलुरु किसकी कैपिटल है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएंगे कि बेंगलुरु किसकी कैपिटल है। ठीक, सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर का एक निक नेम है। ये निक नेम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि ना ये आईटी का, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हब है। ठीक है, जितनी भी आईटी कंपनीज है इंडिया की, उनका हब है यहाँ पर, कहाँ पर, बेंगलोर में। ठीक है, अगर इसको हम कंपेरेटिवली, अगर इसका हम कंपेरिजन करें, ठीक है, जो ओरिजिनल सिलिकॉन वैली अगर हम वर्ल्ड में देखें तो वो है सेंटा क्लारा वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए में। ठीक है, 2 क्वेश्चन गाइज यहाँ से आपके सॉल्व हो गए। ठीक, क्वेश्चन एक रहेगा, जैसे कि उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी तो आप उससे बाकी क्वेश्चंस भी सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर पहले मैं आपका छुपा के रखूंगा क्योंकि ना थोड़ा आपको भी क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में किस तरह से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 को गाइस अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। गाइस ये सारे एग्जाम में पुराने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं इनका एक कॉम्बो लेकर आपके साथ आ रहा हूँ, बिल्कुल विद फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको वीकली, जैसे कि हमारा वीकली खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं कंप्लीट 50 क्वेश्चन का पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, देहरादून, दिल्ली, लखनऊ या भोपाल में। सो गाइज बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जो गाइज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर है, ये देहरादून में सिचुएटेड है। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसको पहले किस नाम से इसको फाउंड किया गया था गाइस, इसको पहले इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसको फाउंड किया गया था 1906 में। ठीक है, सबसे पहले ये एक ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है इस किस्म का। ये इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च। ये एक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन जो है उसका एक इंस्टीट्यूट है और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। अगर हम फॉरेस्ट रिसर्च की बात करें इंडिया में तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उस चीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ इंडियाज फॉरेस्टेड लैंड आउट ऑफ टोटल लैंड। अगर हम टोटल लैंड की बात करें तो उसमें से आपने बताना है कि इंडिया में कितना फॉरेस्ट लैंड है। सो गाइस ऑप्शन है आपके सामने 30%, 25%, लेस देन 25%, 33%। ठीक है, अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप
अपने फ़ोन का रेज़ोल्यूशन जो है वो बढ़ा दीजिएगा, 3 डॉट से, 3 डॉट पे जाके अपने फ़ोन का रेज़ोल्यूशन बढ़ा दीजिएगा, 360 पे लाइएगा, आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखेगी, ठीक? तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कीजिए। अगर देखिए जिसको क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कमेंट करने में हिचकिचाएगा नहीं, ठीक? कमेंट करने से आपका नॉलेज कम नहीं होगा, ठीक? सो गाइस इसका जो आंसर है हम बात करें अगर इंडिया की फॉरेस्टेड लैंड की पूरे वर्ल्ड में अगर हम टोटल लैंड को लेकर बात करें, ठीक है? लेस देन 25%, 25% से कम जो है यहाँ पर फॉरेस्टेड लैंड है इंडिया में। अगर हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टोटल फॉरेस्ट कवर जो है अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो 21.34% है, ठीक है? यानी कि 25% से कम है। तो टोटल ट्री कवर एज परसेंटेज ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम ट्री कवर देखें तो 2.82% का ट्री कवर है। अगर हम गाइज ये भी देखना है कि ये 2015 की ISFR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक करना, नहीं लगेगी डिसलाइक करना, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज सो फॉर बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन केस ऑफ। तो अगर जैसे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर आया था, ठीक है, वो कौन से केस में ज्यादा सक्सेसफुल रहा था? शुगर कैन के केस में, वीट के केस में, कोर्स ग्रेन के केस में, या राइस के केस में? तो गाइज आपने एक चीज को सर्च करना है यहाँ पे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, ठीक? तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो गाइज जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो यहाँ पर आया था इसमें सबसे ज्यादा जो फसल बनी थी वो वीट थी, ठीक है? जो नॉवेल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की उसमें सबसे ज्यादा वीट कल्टीवेटर जो थे उन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर की थी, ठीक है गाइज? ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पीडीएफ में, ये पीडीएफ आपको इस वीक के एंडिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन इंडिया इज ऑक्यूपाइड बाय। जो लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया है इंडिया में वो किस चीज से यहाँ पर ऑक्यूपाई किया गया है? ज्यादा यहाँ पर किस चीज की खेती यहाँ पर होती है? शुगर कैन, कॉटन, राइस या वीट? ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना है। सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी नॉलेज नॉलेज की गाइस ज़रूरत है। अगर पढ़ा हो आपने तो सबसे ज़्यादा अगर लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया हमारा रहता है तो वो होता है राइस से, ठीक है? धान की खेती से हमारा ज़्यादा ये रहता है। अगर इसके हम एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो टोटल एरिया जो है अंडर इरिगेटेड राइस जो है वो कितना है, 22.00 मिलियन हेक्टेयर में राइस को इरिगेट किया जाता है, ठीक? जो कितना है 49.5% है, ठीक है? जितना भी हमारे राइस क्रॉप है हमारी कंट्री में 49.5 एरिया में हम ज़्यादा राइस ही उगाया जाता है, ठीक है? तो राइस जो है इरिगेटेड कंडीशन जो कहाँ पर होती है इस राइस को उगाने के लिए? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, राजस्थान नहीं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ठीक है? इन स्टेट्स में क्या होता है, राइस जो है इरिगेटेड कंडीशंस में उगाया जाता है, ठीक? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। अब आपको बताना है कि इंडिया सबसे ज्यादा क्या चीज प्रोड्यूस करता है यहाँ पर। तो इसका जो गाइस आंसर है वो है माइका, ठीक है? इंडिया सबसे ज्यादा माइका यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। इंडिया प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेट 90% ऑफ द वर्ल्ड का 90% जो माइका है वो इंडिया में उगाया जाता है, ठीक है? ये माइका लगता कहाँ पर है? ये एक इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट है हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का। इंडिया अकाउंट फॉर 60% ऑफ माइका इम्बार्किंग इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो माइका की इम्बार्किंग जो होती है इंटरनेशनल ट्रेड में वो 60% तक होती है, ठीक? तो अगले क्वेश्चन की और हम मूव ऑन करें तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सरदार सरोवर डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन द रिवर, यानी कि सरदार सरोवर डैम जो है कौन सी रिवर पर बना हुआ है, ठीक है? तप्ती, माही, चंबल या नर्मदा? ठीक है, तो गाइस जो सरदार सरोवर डैम जो है ये नर्मदा के ऊपर बनाया गया है, ठीक है? सरदार सरोवर डैम ये ग्रेविटी डैम है, नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पे? नियर नवगाम, गुजरात में, ठीक है? अब ये जगह का नाम पता लग गया, गुजरात में इसको बनाया गया है।
एक लार्जेस्ट डैम है और जो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है और एक लार्ज हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इसमें जुड़े हुए हैं और ये इससे बहुत ज़्यादा ये इरिगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि मल्टीपर्पज़ डैम जो नर्मदा रिवर के ऊपर हैं, ठीक है, ये उसका काम निभाता है, ठीक है, नहीं कि इसको इरिगेशन के लिए भी काम में लाया जाता है, ठीक। द प्रोजेक्ट टुक फॉर्म इन 1979 एज अ पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट स्कीम टू इंक्रीज इरिगेशन एंड प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इरिगेशन की स्कीम को बढ़ाने के लिए 1979 में इसको एक कदम उठाया गया था, ठीक है, वहाँ की सरकार की ओर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के लिए और इरिगेशन को बढ़ाने के लिए। इट इज़ द 30th लार्जेस्ट डैम प्लान्ड ऑन रिवर नर्मदा, ये 30वां लार्जेस्ट डैम जो है जो नर्मदा रिवर के ऊपर प्लान किया गया था। सरदार सरोवर डैम इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर टू बी बिल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कौन से हिस्से में कैनल इरिगेशन सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन, कौन से इंडिया के हिस्से में जो कैनल इरिगेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ऑप्शन है आपके सामने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सिक्किम या उत्तर प्रदेश। सो गाइस जो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास उत्तर प्रदेश, यूपी, यानी कि योगी जी की सरकार जहाँ पर है, तो कैनल इरिगेशन सबसे ज़्यादा वहाँ पर ही कॉमन है। तो कैनल जो है ये सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है इरिगेशन का, प्रोवाइडिंग जो है 29.24% जो है नेट एरिया अंडर इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन में जो 29.24% जो है पानी इरिगेशन के लिए कैनल ही यहाँ उस कंट्री में, सॉरी कंट्री बोल रहा हूँ, उस स्टेट में प्रोवाइड करता है। द कंट्री हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनल सिस्टम stretching over more than 1 lakh किलोमीटर। कैनल इरिगेशन इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन द सतलज गंगा प्लेन, ठीक है। तो कैनल इरिगेशन को वाइडली प्रैक्टिस कहाँ पे किया जाता है, सतलज गंगा जो प्लेन है वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हीराकुड डैम। हीराकुड डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, तो हीराकुड डैम जो है कौन सी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, गंगा, महानदी, कावेरी या ब्रह्मपुत्रा। सो गाइस जो हीराकुड डैम है ये महानदी रिवर के ऊपर इसको बिल्ड किया गया है। ये कोई 15 किलोमीटर जो है सांबलपुर उड़ीसा के जो उड़ीसा है, जो स्टेट है उड़ीसा, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, ठीक है। तो वहाँ से 15 किलोमीटर सांबलपुर से दूर है। बिल्ट इन ये 1957 में बनाया गया था। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अर्दन डैम, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निकल गया। अगर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्दन डैम पूछा जाए कौन सा है, सो गाइस आप बोल सकते हैं हीराकुद डैम। सो गाइस बढ़ते हैं इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी, जो गोदावरी रिवर निकलती है, ठीक है, इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहाँ से, यानी कि निकलती कौन से पॉइंट से है ये, नासिक से, पुणे से, मुंबई से या शोलापुर से। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यहाँ पर नासिक। नासिक गोदावरी रिवर जो है, गोदावरी एक रिवर है साउथ सेंट्रल, अगर आपको साउथ की गंगा के बारे में पूछा जाए, ठीक है, वो आप गोदावरी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी पूछा जाए। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए गोदावरी रिवर को लेके कि जो लॉन्गेस्ट रिवर जो है साउथ में वो कौन सी है, वो भी गोदावरी है, ठीक है। इट ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट त्र्यंबकेश्वर, ये वेस्टर्न घाट त्र्यंबकेश्वर जो है नासिक में, ठीक है, जो वेस्टर्न स्टेट है महाराष्ट्र की, वहाँ उसकी नासिक सब डिवीजन में ये त्र्यंबकेश्वर के पास में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और जो है फ्लो करती है, जो मॉडर्न स्टेट है आंध्र प्रदेश की, बे ऑफ बंगाल में पहुंचने से पहले ये आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ क्वेश्चन सीखे होंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आज हमने 10 किए, तो आगे हम आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।